ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। मेरा नाम है मनीषा शर्मा। मैं आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपनी YouTube चैनल शिव ही श्रेष्ठी के आधार। आज का विषय है और आज का वीडियो है, जो लोग शनिदेव से पीड़ित हैं उनको काल भैरव की आराधना करनी चाहिए, चाहे उनके अष्टकम से हो, चाहे उनके मंत्रों से हो। और जो लोग भैरव जी के आराध्य, जिन लोगों के भैरव जी आराध्य देव हैं, उनके लिए भी ये वीडियो होने वाली है। वैसे तो परमात्मा का सभी स्वरूप कल्याणकारी होता है और सारे मंत्र हो, चाहे वो भैरव चालीसा हो, किसी भी परमात्मा की भैरव चालीसा हो, हमारे सनातन धर्म में भगवान के अलग अलग स्वरूप बताए गए हैं और हम लोग अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं। अरे ऑटोमेटिक होता है सबके साथ में, ठीक है। आप समझते हैं कोई विष्णु जी के भक्त हैं तो कोई देवी के भक्त हैं, कोई राधा श्याम के रूप में पूजते हैं तो कोई सीताराम के रूप में पूजते हैं, कोई नरसिंह के रूप में पूज रहे हैं तो कोई शिव और पार्वती के रूप में पूजते हैं, कोई गणेश के रूप में, कोई भैरव के रूप में। सभी भगवान के रूप हैं, भगवान एक है। लेकिन फिर भी मैं काल भैरव अष्टकम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो इस प्रकार है, सुनिए। देवराज सैप्यमान पवन गिरि पंकजम व्यालयज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम शेखर कृपाकरम नारदादि योगी बिंदु वंदितम दिगंबरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे काल भैरवं भजे भानुकोटि भास्वरं भावविधितारकं परं नीलकण्ठमिस्मितार्थदायकं त्रिलोचनं दायकं त्रिलोचनं दायकं त्रिलोचनं कालकलम् अम्बुजक्षमक्षसूर्मक्षरम् काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे काल भैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्ड पाणिमाधिकारणम् श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयम् अक्षरं निरामयम् भीम विक्रम प्रभु विचित्रं तांडवम् अतिप्रियं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे काल भैरवं भजे मुक्तिदायकं प्रशस्त चार विग्रहं भक्तवत्सलं स्थिं समस्त लोग विग्रहं समस्त लोग विग्रहं समस्त लोग विग्रहं समस्त लोग विग्रहं वीणुकर्णी स्मनो यज्ञहीम कर्णी शंकटी काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे काल भैरवं भजे धर्म सेतु पालकं त्वधर्म मार्गनाशनं त्वधर्म सेतु पालक अधर्म मार्गनाशनं कर्म पाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाश शोभितं मण्डलं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे काल भैरवं भजे काल भैरवं भजे काल भैरवं भजे रत्नोपादिका प्रभाभिराम पादुयुग्मकं
मृत्यु दर्पनाशनं करशूलदशं मोक्षणं करशूलदशं मोक्षणम् 28 भिन्न पाद जोड़ कोश सताती दृष्टिपात नष्ट या जाल मुग्र शासनम जाल मुग्र शासनम 8 सिद्धिदायकं कपालिमालिकंधरम काशिकापुराधिनाथ काले भैरवं भजे काले भैरवं भजे भूत संघ नायकं विशाल कीर्तिदायकं काशीवास लोक पुण्य पाप शोधक विभुं पाप शोधकं विभुं पाप शोधकं विभुं नीति मार्ग गोविंदं पुरातनं जगतपतिं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे काल भैरवं भजे काल भैरव अष्टकं पठति या मनोहरं ज्ञान मुक्त साधनं पुण्यवर्धनं ज्ञान मुक्त साधनं विचित्र पुण्यवर्धनं विचित्र पुण्यवर्धनं विचित्र पुण्यवर्धनं विचित्र पुण्यवर्धनं विचित्र पुण्यवर्धनं शोक मोह दैन्य लोभ कोप ताय नाशनम ते प्रियंती काल भैरव विघ्निधि ते प्रियंती काल भैरव वाणि विभुं वाणि निधि भुवं वाणि दिदि दुर्भवं वाणि दिदि दुर्भवं काल भैरव अष्टकं पठति या मनोहरं ज्ञान मुक्त साधनं विचित्र ज्ञान मुक्त साधनं विचित्र पुण्यवर्धनं विचित्र पुण्यवर्धनं शोक मोह दैन्य लोभ कोपतायि नाशनं ते प्रियंती काल भैरव गिरीशनिधि दुर्भवं गिरीशनिधि दुर्भवं दुर्भवम्। ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। प्रिय ज्योतिष शास्त्र के प्रिय दर्शकों, आपके लिए काल भैरव अष्टकम प्रस्तुत किया है मैंने। आप इसको कितना प्यार देंगे, आपके कमेंट के माध्यम से भी पता चलेगा मुझे, और आप जितने लाइक करेंगे और नए जुड़ रखे हो, जो मेरी वीडियो में नए जुड़ेगा वो सब्सक्राइब करेगा, आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा, तो मैं आपके लिए ज्योतिष संबंधित हो या फिर शास्त्रों के संबंधित हो, वेद पुराण शास्त्रों के संबंधित हो, या फिर प्रकृति के, मैं प्रिय दर्शकों प्रकृति से प्रेम करने वाली हूँ और आशा करूँगी कि आप भी प्रकृति से प्रेम कीजिएगा। प्रकृति ही साक्षात एक भगवान का स्वरूप है। आप समझते हैं, हमारे हिंदुस्तान में देख लो, कहीं मार्बल निकल रहा है, कहीं रेता उड़ता है, कहीं नदियां हैं, कहीं बर्फ है, आप समझ सकते हैं। कहीं पे बाजरा उगता है, कहीं पे मंडुआ उग रहा है, तो कहीं पे सांभर के चावल हैं। हमारी भारत भूमि में एक से एक दाल उगते हैं, तो ये समस्त एक से एक वनस्पतियाँ हैं, एक से एक फल फ्रूटों के बाग बगीचे हैं। तो हमें यही समझ जाना चाहिए, ये सब कुछ हमने नहीं दिया इन चीज़ों को जन्म, उस परमात्मा ने दिया, और उस परमात्मा की गोद में हम खेल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रकृति से प्रेम कीजिए। मैं जगह जगह मेरा विजिट होता रहता है और मैं आपको अलग अलग एरिया की औषधियाँ हैं, सभी चीज़ों जो फेमस होती हैं, जैसे मैंने अनाज भी बोला है। क्या होता है कि हमें मनुष्य हैं, हमें अपनी प्रकृति के बारे में ज्ञान होना चाहिए, और प्रकृति के
प्रति हमारा बहुत अच्छा प्रेम होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, परमात्मा के भक्तों, ज्योतिष शास्त्र के प्रेमियों, हम मनुष्य या जीव धरती में आता रहता है, जाता रहता है, ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। इसीलिए इसी प्रकृति का खाते हैं, हवा लेते हैं, पानी लेते हैं, धरती है, फल है, फ्रूट है, और इसी प्रकृति ने हमें जीव को उत्पन्न भी किया है। हम सोचते हैं जन्म माता पिता देने वाले हैं, भक्तों ये तो सिर्फ एक माध्यम है, जन्म देने वाला तो परमपिता है। तो आशा करती हूँ ये ज्ञानवर्धक चीज़ें, ये काल भैरव अष्टकम, और नोट कीजिएगा, गृह शास्त्र हो चाहे हमारा वेद पुराण शास्त्र हो, एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। हमारे ग्रहों के भी अपने अपने अलग इष्ट देवता होती हैं, ऐसी हमारी सनातन धर्म की मान्यता है, ऐसे हमारी रीति रिवाजें हैं। आज करवा चौथ का व्रत है। सभी बहन और भाइयों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके पति लंबी उम्र पाएं, आपका जोड़ा मंगलमय हो, दीर्घ आयु को आपका जोड़ा प्राप्त हो, हर सुख साधन, हर सुख सौभाग्यशाली हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री गणेशाय नमः।